अशरफी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम अनुपात समानुपात की नई वीडियो लेकर आए हैं। तो उस वीडियो में हम आय से संबंधित जो टाइप रह गया था वो पढ़ेंगे। अब देखो, आय से संबंधित प्रश्न ये है, दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 3:2 है और खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक 200 रुपये बचाता है तो प्रत्येक की आय बताओ। देखो, हमें ऐसे करना है, जैसे बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। जब आय में से खर्च घटा देते हैं तो बचत आती है। हाँ भी देखिए, जैसे आय में से हमने खर्च घटा दिया तो बचत आ गया। अब इसको ऐसे करेंगे, देखो ए की आय का अनुपात कितना है 3x और बटे में बी की आय का अनुपात 2 है तो इसको मान लेते हैं 2x माइनस ये 200 की बचत करते हैं तो आय में से 200 इसकी बचत घटा दी और 200 बी की बचत घटाई। मतलब ए की आय कितनी है 3 अनुपात है तो 3x मानेंगे और बी की आय 2 अनुपात है तो 2x मानेंगे। और दोनों 200 की बचत करता है तो आय में से 200 इसकी बचत घटा दी, आय में से 200 इसकी बचत घटा दी। और बचत घटाने के बाद ए का जो खर्च है, ए की जो खर्च है, खर्च कितना आ जाएगा आपका, खर्च आ जाएगा आपका 5 और इसका खर्च कितना आ जाएगा 3। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत। अब देखो, अब आय मान लेते हैं इसकी 3x है, इसकी 2x है, मान ली। अब आय में से बचत घटानी है, प्रत्येक 200 बचता है, इसका 200 घटा दिया, इसका 200 घटा दिया। और बाद में आय में से जब हम बचत घटाते हैं तो क्या आएगा, खर्च, इसका खर्च 5 है और इस नीचे वाले का खर्च 3 तो लिख दिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 9x, 3 को 200 से गुणा करेंगे 3 200 कितने हो गए 600। फिर 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10x, फिर 5 को 200 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा 1000। अब सजातीय पदों को एक तरफ रखते हैं, जैसे माइनस का 1000 इधर आएगा तो प्लस का 1000 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे कितना आ गया 600। अब ये आ गया 10x, प्लस का 9x इधर आएगा तो माइनस का 9x। 1000 में से 600 गया कितना बच गया 400 और 10 में से 9 गया कितना बच गया x, तो x का मान कितना आ गया 400। हमें प्रत्येक की आय बतानी है। अब हमें a की आय निकालनी है, a की आय का अनुपात 3 है तो इसको हमने 3x माना था और b की आय कितनी मानी थी हमने 2x। अब ये हो जाएगा 3 × x का मान कितना है 400, तो यहाँ लिखेंगे 400, 300 का कितना हो गया 1200, तो a की आय हो जाएगी 1200। अब b की निकालनी है तो 2 × x का मान हमने 400 निकाला है तो 2 × 400 कितना हो जाएगा 2 चौका 800। तो इस तरीके से a की आय 1200 और b की आय कितनी हो जाएगी 800। इस तरीके से हम ये सवाल कर सकते हैं। देखो, ये a की आय 3 है तो इसको 3x मानिए हमने, b की आय 2 है तो इसको मानिए 2x। प्रत्येक 200 की बचत करते हैं तो बस 200 घटा देते हैं। और फिर इनकी खर्च का अनुपात इसका 5 है तो a के सामने 5 रख देते हैं, b का 3 है तो b का 3 रख देते हैं। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9x, 3 को 2 से गुणा करेंगे 600, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10x, 5 को 200 से गुणा करेंगे 1000। ये 10x माइनस प्लस का 9x इधर आएगा तो माइनस का 1000 इधर आएगा तो प्लस का। 1000 में से 600 गया कितना बच गया 400, 10 में से 9 गया x का मान 400 है तो इसके हमने 3x मानी है, 300 की कितना हो गया 1200 और इसके ये 2x मानी, 1x का मान 400 तो 2 का कितना हो जाएगा 800। तो दोस्तों ये सा सवाल, इस टाइप का एक सवाल और करते हैं। जैसे देखो, a और b की आय का अनुपात 5:6 है और इनकी खर्च का अनुपात 3:4 है और यदि दोनों क्रमश है, 1800 रुपये व 1600 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय बताओ। अब जरूरी नहीं भी 200 ही बचाए, हो सकता है दोनों अलग अलग बचाए, तो प्रत्येक की आय वापिस वैसे करना है। जैसे देखो, a की आय कितनी है 5 तो a की आय को मानेंगे 5x। अब b की आय नीचे तो b की आय नीचे लिखेंगे, b की आय 6 तो इसको मानेंगे 6x और a की आय में से बचत घटाएंगे, a की बचत कितनी है 1800 और b की बचत कितनी है 1600। ठीक, अब ये घटाने के बाद आय में से जब हम बचत घटाते हैं तो खर्च आता है, इसका खर्च कितना आएगा 3 और इसका खर्च कितना आएगा 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से गुणा करेंगे 20x माइनस 4 को 18 से करेंगे 18 चौका 7200। अब देखो
3 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 सिक्का 18x, और 3 को 16 से गुणा करेंगे, 16 तो कितना आ गया 48। अब ये आ गया आपका 20x, प्लस का 18x इधर आएगा तो माइनस का, बराबर माइनस का 7200 इधर आएगा तो प्लस का, 7200 माइनस कितना हो जाएगा 4800। 20 में से 18 गया 2x, 7200 में 48 हो गया, कितना बच गया 2400। ठीक, अब x का मान निकालना है, 2 से इसको काटेंगे, 2400 का आधा कितना हो जाएगा 1200। तो x का वैल्यू 1200 आ गया। अब हमें a का मान चाहिए, और a की आयु आपको पता है 5x है, तो ये हो जाएगा 5 × 1200, 12 500 कितना हो गया 60, तो a की आयु आ जाएगी 6000। अब b की निकालनी है, b की हमने मानी है 6x, तो ये हो जाएगा 6 × 1200, 12 की कितना हो जाएगा 7200। ए की आय 6000 और बी की कितनी होगी 7200। तो इस तरीके से दोस्तों हम ये सवाल कर सकते हैं। तो आय व व्यय से संबंधित प्रश्न होते हैं, हमने दोनों टाइप हमने कर लिए, एक पहली वाली क्लास में और इस क्लास में। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।